हाउ आर यू वेल। तो चलिए आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स दी है तो उसका व्युत्क्रम यानी इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो पहला स्टेप इसमें होता है कि हम सबसे पहले चेक करें कि ये जो मैट्रिक्स है यानी आव्यूह है इसका जो है सारणिक जीरो तो नहीं है। अगर जीरो होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं पर लिख देंगे कि इसका आव्यूह इसका व्युत्क्रम जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा लिख देंगे, संभव नहीं है। yes. अगर जीरो होता है तो अगर जीरो नहीं है मान लो तो दूसरे स्टेप पर हम आएंगे और फिर हम निकालेंगे सहखंड। सहखंड निकाल लेंगे तो फिर तीसरा स्टेप आता है हमारा, हम निकालेंगे सहखंड आव्यूह और फिर उसका परिवर्तन करेंगे yes. तो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट। और एडजॉइंट एक को हम अगर डिटरमिनेंट से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनवर्स। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका सारणिक देखें तो सारणिक हो जाएगा हमारा 2। पहली पंक्ति से हम ओपन करेंगे, पहली पंक्ति ये है, दूसरी ये और तीसरी ये। तो पहली पंक्ति में जहां पर हम होते हैं ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, या इधर से प्लस माइनस प्लस ऐसे चलते हैं। ठीक, तो ये वाले यहाँ पर हो तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को छिपाना है। तो ये वाली लाइन और ये छिप गई तो 3 बन जाए 3 माइनस 0, तो ऐसा आ जाएगा। और 0 यहाँ माइनस आएगा लेकिन 0 होगा तो यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो पूरा ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्लस माइनस प्लस पर हम फिर आ गए हैं लेकिन 1 क्या है, -1 है इसलिए माइनस रहेगा। ये छिपाओगे ये तो 5 बन जाए 5 माइनस 0। तो हम देखते हैं क्या आएगा हमारा। तो 3 2 जा 6 और ये -5 तो हमारा आ गया 1। तो डिटरमिनेंट 1 आया है यानी 0 नहीं आया। इसका अर्थ ये है कि हमारा जो इनवर्स है व्युत्क्रम एग्जिस्ट करेगा। तो आगे अगला स्टेप पर हम जाएंगे। तो इतना आप कर लीजिए, फिर इसको मिटाना पड़ेगा हमको। तो चलिए देखते हैं अगले स्टेप। चलिए फिर हम लोग सहखंड स्टेप नंबर 2। स्टेप 1 में हमारा क्या था, निकालना था डिटरमिनेंट क्या है उसका, सारणिक 0 तो नहीं, तो 0 नहीं आया, 1 आया, याद रखना। अब यहाँ पर हम C11 निकालें, C12 निकालें, C13 निकालें। तो C11 के लिए हमारा -1 की पावर ये जुड़ती है, ये 1 + 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 और यहाँ पर हम आएंगे पहले पे हैं तो ये 3 - 0 तो 3 - 0 फटाफट। तो ये C11 क्या आ जाएगा, ये तो +1 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अगला C12 तो -1 की पावर 1 + 2 3 हो जाएगी। और यहाँ पर है हम तो ये वाला छिपेगा ये 15 - 0 तो हमारा आ जाएगा -15। अगला आ जाएगा इसी प्रकार C13 तो ये हमारा आ जाएगा -1 की पावर 4 और यहाँ पर हुआ तो ये और ये 5 बन जाए 5 - 0 तो तुम्हारा आ जाएगा, ये तो प्लस का हो गया यानी 5 आ गया, 5 आ गया है। तो यहाँ से हम लोग ये C11 C12 और C13 ज्ञात कर लिए। अभी हमारा और निकालना पड़ेगा, इधर से लिया जाए बाकी के। तो हम लोग इधर से देखते हैं C21 निकालेंगे। तो 21 के लिए हमारा वहां पर दूसरी पंक्ति में हुआ तो 21 के लिए हम लोग करेंगे, इसको छिपाएंगे, इसको 0 और -1 21 के लिए
ये जुड़ेगी पावर तो 3 हो गई, और आपका हो जाएगा ये वाला, यहाँ हुआ ये वाला छिपाओ ये, तो ये 0 और माइनस माइनस 1 कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का, और यहाँ पर क्या होगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस का, और माइनस आएगा C2, तो यहाँ पर माइनस 1 की पावर 4, और यहाँ पर होगा ये वाला और ये 2 3 या 6 और ये 0, तो 6 माइनस 0 यानी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगेन 3 2 माइनस 1 की पावर 5 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप, तो यहाँ पर ये छिप जाएगा और ये, तो इसका इससे बड़ा होगा 0, इसका इससे होगा, तो 2 1 2 माइनस 0, ये माइनस का 2 आ गया। ऐसे 3 1 C3 1 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 4 हो जाता है। यानी आप यहाँ पर ये छिपाओ ये 0 माइनस माइनस 1, तो यहाँ आपका आ जाएगा प्लस 1 C3 2, तो आपका हो जाएगा माइनस 1 की पावर 5, और यहाँ पर आप आ गए हो तो यहाँ ऐसे ऐसे ये 0 और माइनस 5, तो 0 और माइनस माइनस 5, तो आपका आ जाएगा, इसका माइनस आएगा ये प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल माइनस 5। आखिरी C3 3, तो हमारा आ गया है C3 3 माइनस 1 की पावर 6, और फिर हम लोग 3 पर है यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो 2 अंदर 2 माइनस 0, तो हमारा यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे सारे एलिमेंट आ गए हैं। अब स्टेप 3 पर मूव करेंगे, तो चलिए बनाते हैं मैट्रिक्स। तो स्टेप 3 में हम लोग यहाँ पर इसमें मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। सेकंड इसको मिटा दिया जाए, इतना ये याद रखना। तो स्टेप 3 में हम लोग जो है स्टेप 3 में हम लिखते हैं सेकंड आव्यूह। तो ये क्या होगा, तो सेकंड आव्यूह क्या होता है, तो जो आपने C11 निकाला है 3, C12 निकाला है माइनस का 15, और C13 निकाला है 5, और बाकी के एलिमेंट उधर लिखे हैं -1 माइनस का 1 और 6, और आपका माइनस का 2 और 1 लिखा है, -5 है और 2 है। तो ये हमारा, इसका अगर ट्रांसपोज हम कर दें, परिवर्त निकाल लें, तो ये एडजॉइंट आ जाता है, एडजॉइंट। ठीक, तो ये एडजॉइंट स्टेप 3 ये है। स्टेप 3 में यही करना है अगले स्टेप में। तो इसको परिवर्त का मतलब पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में कर दो बस। तो एडजॉइंट ये हमारी आ जाएगी 3 माइनस 15 5 और माइनस का 1 6 माइनस का 2 और 1 माइनस 5 और 2। तो ये हो गया हमारा। तो इतना आप लोग फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट बस फार्मूला है।
फार्मूला लगाना है। ठीक, इसको रिज्यूम करो। तो हो गया होगा, तो हम इसको आप याद रखिएगा, हम आगे मिटा देंगे इधर का फटाफट। तो अगला स्टेप है फार्मूला लगाना। फार्मूला लगा ले सीधा। स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में हम लोग ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट से का मान वो एक ही आया है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा वही इनवर्स हो जाएगा। 3 - 1 1 और -15 6 और -5 और 5 -2 2। तो ये क्यों? क्योंकि एडजॉइंट डिटरमिनेंट से का मान एक ही आया था, हम लोग निकाले थे, इसलिए। तो ये आपका आ गया आंसर फाइनल, क्योंकि एक से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए इनवर्स हमारा आ चुका है, और वो क्या है? वो हमारा है 3 - 1 1 -15 6 - 5 5 -2 2। तो ये आंसर है फाइनल। तो ये 4 चरण होते हैं इसके, और 4 चरण में हम लोग इजीली निकाल लेते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको मोटिवेट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ।